Who looks outside dreams, who looks inside awakes. कार्ल यंग। जो बाहर की रौनक से बहक जाता है वो ख्वाब देखता है, जो अपने अंदर अपने मन में झांकता है वो जग जाता है, और उसी जगने को बुद्धत्व भी कहते हैं। बाहर क्या है? मन को मोहने वाली चीज़ें हैं, मन पे असर करने वाली चीज़ें हैं, माया जाल जिसे कहते हैं सब, और माया जाल जिसमें उलझे है सब। पर जब एक सफ़र करके इंसान आता है उम्र के एक मोड़ पर, तब उसे एहसास होता है कि जो भी है वो अंदर है, खुद के अंदर, स्वयं में। और वो चीज़ जो अंदर ही मौजूद होती है वो एक दफ़ा अगर मिल जाए फिर इंसान को कभी कोई लालच मोह नहीं सकता है। पर यह एहसासात ज़िंदगी में जितने जल्दी हों तो ही तो फ़ायदे के होंगे। बुढ़ापे में जानकर क्या करेंगे? फिर पछताएंगे कि उम्र ज़ाया कर दी, इतनी सीधी सी बात न पता कर पाए। जो भी समाज हमें देता है या हम पर थोपता है, फिर वो कल्चर के रंगीन कवर में लपेट के हो या हिस्ट्री के या रिचुअल्स के या रिलीजन के कवर में लपेटे हो, वो हमें यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे ठीक से जानना चाहिए, परखना चाहिए अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी समझ से। क्या वो मैच कर पा रहा है या नहीं? क्या हमारा दिल उसे करने की इजाज़त दे रहा है या नहीं? या हम अपना मन मार कर बस यूं ही करने के लिए उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? वैसे हर बात तो सोच समझ कर ही एक्सेप्ट करनी चाहिए ना, जैसे कोई जौहरी हीरे परखता है। अरे यूं ही एक्सेप्ट करना होता सब कुछ बिना जांच किए, तो फिर बनाने वाले ने हमें दिमाग दिया ही क्यों होता? अगर समाज पे, इतिहास पे थोड़ा गौर करोगे तो जानोगे कि जो भी गलतियां हुई है वो नासमझी से ही हुई है। अरे 200 साल पहले किसी ने किसी को मारा था, उसका बदला कोई आज लेता हो तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? बिना इस बात का विचार किए कि तभी के सर्कमस्टेंसेस अलग थे, अभी के अलग है, तभी के तौर तरीके अलग थे, अभी के अलग है, तभी समाज में होने वाले रिलीजन, सुपरस्टिशंस, इकोनॉमी, बिजनेस एट्सेट्रा के टर्म्स और हुआ करते थे, अभी के कुछ और है। दुनिया बदल चुकी है भाई, और जब जनरेशन्स बीत चुकी है, सभी कुछ बदल चुका है, तो फिर चीज़ों को, समाज को देखने का नज़रिया कैसे और क्यों वैसे ही सेम हो सकता है? बदलना होगा, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट। और जो बदलना नहीं चाहता हो या बदलने की समझ, क्षमता नहीं रखता, उसका तो कभी कुछ नहीं हो सकता। और ऐसों की संख्या जब बढ़ जाती है तभी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। यही लोग होते हैं जो बाहर देखकर अपनी दुनिया सजाते हैं, खुद के अंदर कभी नहीं झांकते, खुद को जानने की, खोजने की सोचते ही नहीं, कोशिश भी नहीं करते। ये सोए ही रहना चाहते हैं, नींद से ना जागने में और सच को इग्नोर कर भागने में। इन्हें क्या मज़ा आता है ये तो बस वही जानते हैं। बाहर बस फजूल की कंपटीशन लगी है, फिर वो दोस्तों में हो, भाई भाई में या पड़ोसियों में। कौन किससे कितने ज़्यादा पैसे कमाता है, किसका घर ज़्यादा बड़ा है, कौन कितनी बड़ी गाड़ी खरीदता है, किसके बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। ओफ दोस्तों, ये कभी ना ख़त्म होने वाली बीमारी है। इसे समझो, जो सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की दुनिया से प्रेरित होकर ही आती है। इस बीमारी से बचने की बस एक ही दवा है, और वो है अपने अंदर झांकना, ज़िंदगी को समझना कि हमने नहीं मांगी थी पर ये ज़िंदगी हमें मिली है। फिर इसे तोहफ़ा कहिए या सज़ा, ये अपनी अपनी सोच है, और ये मिली है सिर्फ जीने के लिए बस। बाकी सब जाने अनजाने में हमने खुद रची हुई मनगढ़ंत बातें हैं। ना हमने अपना परिवार चुना था, ना ही अपने माँ बाप, वो तो बस एक ज़रिया थे हमें इस दुनिया में लाने का। हर बाग एक दूसरे से अलग होता है, हर फूल एक दूसरे से अलग होता है, अलग रंग, अलग शेप, अलग पैटर्न्स, अलग नेचर, अलग खुशबू। तो अब इन सबको देखे, ऑब्ज़र्व करे, इनकी खुशबू का, इस कुदरत का आनंद ले, या फिर इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करके कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन सा नहीं, इसका रंग, किसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी है करके फिर इन पे लेबल लगाते फिरे। देखिए ना, उसका मज़ा लेने से ज़्यादा हम किस पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करके क्या पाते हैं। मुझे तो इस कंपैरिजन में कुछ भी ढंग का नज़र नहीं आता, सिवाय खुद की ज़िंदगी का अधूरापन। जो बस कमियां निकालते रहते हैं, वो पता नहीं ज़िंदगी आखिर जीते कब है। क्या है, कंपटीशन जो है वो सिर्फ ईर्ष्या को ही जन्म दे सकती है, और फिर वही ईर्ष्या, वो जेलसी आगे जाकर अपने अंदर कितनी तबाही मचाती है हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, ह्यूमन माइंड की इंटरनल मैकेनिज़्म बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझने में ज़िंदगियाँ बीत जाती है पर कुछ हाथ नहीं आता।
तो जब ये बेवजह की कंपटीशन का पहला ख्याल अपने दिल में पैदा होता है, तभी के तभी उसे वही ख़त्म कर दो, दिल में जगह मत दो। फिर देखो धीरे धीरे अंदर कैसे बदलाव होता है, अंदर दिया कैसे जलता है, और उस दिए की रोशनी से हमारे सोच विचार में, हमारे दिल में एक अनोखा परिवर्तन आ जाएगा। नेक विचार और मृदुल संस्कार से हम भर जाएंगे और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। एंड दैट मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन itself will be the moment of awakening. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो LSS ज़रूर कीजिए। अब LSS क्या है ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।